नमस्कार दोस्तों, डी एस जी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज देखेंगे हिंदी के 25 क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं आए हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर न भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपके लिए हिंदी है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, दिया गया है कि वहाँ कोई नहीं है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। आप जानते हैं कि अव्यय इसमें से कौन सा है। आप ऑप्शन नंबर ए स्थितिवाचक, बी स्थानवाचक, सी कालवाचक, डी दिशावाचक। इसमें से वहाँ कोई नहीं है मतलब कि किसी स्थान का बात कर रहा है दोस्तों, इसलिए आप ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं है। वहाँ मतलब किसी स्थान के बारे में बता रहा है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निपात कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर ए 4 प्रकार के होते हैं, बी 7 प्रकार के होते हैं, सी 9 प्रकार के होते हैं, डी 11 प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं दोस्तों निपात 9 प्रकार के होते हैं। दोस्तों अगर आप लिखना चाहें तो हम बोल दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं। जैसे कि स्वीकार वाचक होता है, नकारात्मक होता है, निषेधात्मक होता है, प्रश्नबोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है, बलदायक या आप कह सकते हैं सीमा बोधक होता है, एक होता है तुलना बोधक और अवधारणा बोधक होता है, एक होता है आदर बोधक होता है। दोस्तों 9 प्रकार के होते हैं निपात। अगला क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, जो जूता शब्द है दोस्तों, यह जूता कौन सा शब्द है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। दोस्तों आप जानते हैं कि तत्सम शब्द वो संस्कृत का रहता है, लगभग संस्कृत शब्द जैसे ही समान रहता है, और तद्भव भी संस्कृत से ही निकला रहता है, लेकिन थोड़ा टूटा फूटा रहता है। विदेशज मतलब आप समझ लीजिए कि जो विदेश से आए हैं, अंग्रेजी हुआ, अरबी फारसी हो गया दोस्तों। लेकिन जो देशज होता है, जैसे कि गांव में या हम लोग बोलते हैं कि जो बाल्टी हो गया, लोटा हो गया, ये सब देशज है दोस्तों। जैसे जूता भी देशज शब्द है, क्योंकि इसका कोई और अर्थ नहीं निकल रहा है दोस्तों, ना इसका पता है कि यह जूता शब्द आया कहाँ से है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से नि उपसर्ग किस में प्रयोग नहीं किया गया है। 3 में किया गया है लेकिन 1 में नहीं किया गया है, वह शब्द कौन सा है दोस्तों? आप देखिए कि ऑप्शन नंबर ए निदर्शन दिया गया है, निराकरण दिया गया है, निदान दिया गया है और निपात दिया गया है। आप अगर नि को हटा दीजिएगा तो नी का हटा देंगे तो दर्शन हो जाएगा, नी को हटा देंगे तो दान हो जाएगा, अगर नी को हटा देंगे तो पात हो जाएगा। लेकिन अगर नी को इसमें हटा देंगे, तब नी हटा देंगे तो राकरण हो जाएगा। इसका मतलब कोई अर्थ इसका नहीं बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, बी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अध्ययन शब्द, जो अध्ययन दिया गया है इसका विशेषण क्या होगा दोस्तों? अध्ययन शब्द का विशेषण आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से अध्ययन का कौन सा विशेषण होता है दोस्तों। अध्ययन शब्द का विशेषण ए अध्ययनी होता है, बी अध्यवसायी होता है, सी अधीत होता है, डी अधृत होता है। अध्ययन शब्द का विशेषण दोस्तों अधीत होता है दोस्तों, आप ध्यान रखना कि अध्ययन शब्द का विशेषण अधीत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनोविकार को आपको बताना है संधि विच्छेद। जो मनोविकार शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? आप जानते हैं कि मनोविकार में यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। मना धन विकार,
जो विसर्ग का ओ हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो कहलाता हो, वह कौन सा शब्द है। यह 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों। आपको बताना है वह क्या कहलाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन वाक्यांश के लिए एक शब्द, बी वाक्य, सी वाच्य होता है, डी लोकोक्ति होता है। उद्देश्य और विधेय उसमें होता है दोस्तों, वाक्य में होता है, उद्देश्य और विधेय दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह पहला ऑप्शन, यह काम आप पर निर्भर करता है। बी मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, ये आपको पढ़ने में ही गलत दिख रहा है। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये सही लग रहा है। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए हैं। आप देख सकते हैं ए भी क्वेश्चन ए भी गलत है, ए भी गलत है। मैंने एक वर्ष तक प्रतीक्षा देखी नहीं, करी है दोस्तों। मैं यही सही, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि इसमें से असुर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन में से कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। नंबर ए ग्रीवाण, बी यातुधान, सी दानुज, डी निशाचर। इसमें से कौन सा नहीं होगा दोस्तों। आप जानते हैं कि ग्रीवाण का पर्यायवाची देवता होता है, ना कि असुर होता है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उदयाचल का आपको विलोम बताना है कि उदयाचल का विलोम क्या होगा दोस्तों। उदयाचल का विलोम आप जानते हैं कि अस्ताचल होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि इसमें से अभय और उभय का क्रमशः अर्थ क्या है। अभय और उभय, अभय का मतलब आप सभी जानते हैं, आ भय, जिसके पास कोई भय ना हो, यानी निर्भय। निर्भय सिर्फ ए और बी में दिख रहा है, इन दोनों ऑप्शन में नहीं दिख रहा है कि जो पहले हो। इसलिए आप देखिए, चाहे ए वाला ऑप्शन सही हो चाहे ए वाला ऑप्शन सही हो। अभय का मतलब निर्भय, उभय का मतलब दोनों होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। निर्भय और दोनों, अभय और उभय का अर्थ होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्तरण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों। जो स्तरण शब्द है वह किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऐसी स्त्री जो युद्ध करती हो, ऑप्शन नंबर बी जो स्त्री के वशीभूत हो, सी जो स्त्रियों का वशीकरण करे, डी जो स्त्रियों की पूजा करे। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है दोस्तों। स्तरण शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाता है जो स्त्री के वशीभूत होते हैं, उनके लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्त्रियों जो स्त्री के वशीभूत हों उन्हें स्त्रीण कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अधिसूचना। आप जानते हैं कि अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद आपको बताना है कि इसमें से जो अधिसूचना होता है, आप सभी जानते हैं कि जो नोटिफिकेशन निकलता है तो उसे ही अधिसूचना कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आपको एक मुहावरा दिया गया, मुहावरे का अर्थ दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मुहावरा है इसका। देखिए, मन की बात जान लेना, कौन सा मुहावरा इसके लिए सही सटीक बैठ रहा है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, उड़ती चिड़िया पहचानना, तोते की तरह आंखें फेरना, तिल का ताड़ करना। यानी मन की बात जान लेना का मतलब हो गया कि उड़ती चिड़िया पहचानना। ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी उड़ती चिड़िया पहचानना की अर्थ हुआ मन की बात जान लेना। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक अच्छे पत्र
एक अच्छे पत्र में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? आपको बताना है कि इसमें एक अच्छे पत्र में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। ए. सरल भाषा, बी. विचारों की सुस्पष्टता, सी. संक्षिप्तता, डी. कठिन भाषा शैली का प्रयोग। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है, सरल भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सॉरी नहीं दोस्तों, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। इनमें से कौन सा पक्ष का भेद नहीं है दोस्तों? आपको बताना है कि इसमें से पक्ष का भेद कौन सा नहीं है। ए. नित्यता बोधक, बी. अभ्यास बोधक, सी. प्रश्न बोधक, डी. स्थिति बोधक। आपको बताना है इसमें से कौन सा पक्ष का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न बोधक पक्ष का भेद नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें से वह वृद्धा चल नहीं सकती है, यह वाक्य किस वृत्ति का सूचक है। ए. संकेतार्थ का, बी. निश्चयार्थ का, सी. सामर्थ्य सूचक का, डी. बाध्यता का। आपको बताना है कि यह वाक्य किसका सूचक है दोस्तों। वह वृद्धा चल नहीं सकती है। आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी सही है, सामर्थ्य सूचक। वह वृद्धा चल नहीं सकती है, यानी चलने में असमर्थ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है जिस पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आपको बताना है कि इसमें जो निराला की साहित्य साधना है इस पर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्तों। ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. रामविलास शर्मा, सी. नामवर सिंह, डी. भवानी प्रसाद मिश्र। साधना कृति पर रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भोजपुरी जो बोली है वह किस जिले में नहीं बोली जाती है दोस्तों। आप जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम बोली जाती है, जैसे गाजीपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मऊ जिला, आजमगढ़, यहाँ सब भोजपुरी बोली जाती है। लेकिन सुल्तानपुर में अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सुल्तानपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, लगभग 5, 6, 7 जिले में अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है दोस्तों। आप जानते हैं अनुस्वार लगभग हर वर्ग का 5वां अक्षर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया, यह अनुस्वार ध्वनि का सूचक नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको पद्यांश दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, आपको पढ़कर आपको इसमें से बताना है कि चलो हम जल्दी से पढ़ देते हैं। दिया गया, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें से सबसे प्राचीन प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा और मृत्यु की परवाह नहीं रहती है। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से पड़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुँचते हैं, पर केवल कष्ट पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता है, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। अब आपको प्रश्न दिखाते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला है, दिया गया है उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। उत्साह का भेद किस आधार पर किए गए हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। उत्साह का भेद किस प्रकार किए गए हैं। उत्साह
लिखा गया है कि यहाँ से देखिए, कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भेद हो जाते हैं। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देखिए, उत्कंठा पूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है दोस्तों। आप देखिए, उत्कंठा पूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिए जाते हैं। उन सबके उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है दोस्तों, उत्साह के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्साह के आधार पर। अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, ये पहला था, दूसरा क्वेश्चन यहाँ है दोस्तों कि उत्कंठा पूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है, उत्साह के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के लिए कौन से भेद बताए हैं। अभी हमने पढ़ा कि युद्धवीर, दानवीर और दयावीर के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन कौन सी वीरता बताई थी, युद्ध वीरता। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, हम भी पढ़े, आप भी देखें। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रवृत्ति अपेक्षित की थी। आप देखिए कि युद्ध वीरता के लिए क्या बताए थे प्राचीन युद्ध वीरता के लिए आप देख लीजिए कि जिसमें कष्ट पीड़ा सहन करने के उत्साह का स्वरूप स्फूर्ति नहीं होता है। आप देखिए, यही है दोस्तों, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रवृत्ति अपेक्षित है, साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज, वही युद्ध वीरता के लिए रहता है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों।